हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश स्टडी चैनल। सभी लोग को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पर डे हम करंट अफेयर का क्वेश्चन ला रहे हैं, वो भी साप्ताहिक। पूरे 2020 तक हम करवा देंगे पीछे का। ठीक है, अभी टोटल आ चुका है करीब करीब सितंबर, हाफ सितंबर तक दे दिए हैं और अभी उससे पीछे चल रहे हैं। पूरा अगस्त पूरा दे दिया गया है, अब जुलाई का भी पूरा कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, तो सारे लोग जल्दी से आप लोग पहले शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन के साथ हम लाते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, पूरा साप्ताहिक करंट अफेयर चल रही है, वो भी ओनली आकाश स्टडी चैनल पर रोज़ाना 50 क्वेश्चन के साथ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आएगा सेशन। तो आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है? तो सभी लोग को पता है, क्योंकि ये बहुत हाईलाइट हो गया था। राफेल आना बहुत ज़रूरी था, तो ये अम्बाला एयरबेस पे कराई गई, जो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वंश शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? अवनी जोशी। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकबल का कितना साल बैन घटाकर 18 महीने कर दिया है? तो 3 साल का जो बैन था ना, उसे घटाकर 18 मंथ कर दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने मंजूरी दे दी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम को 2018 में डोप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने कितने साल के लिए प्रतिबंध किया है? तो 2 साल के लिए प्रतिबंध किया है। ठीक है, IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के साथ। ठीक है, जब आप ATM कार्ड में लिखिएगा तो देख लीजिएगा, तो इसमें रुपा कार्ड का ऐसे करके लिखा हो रहता है आगे में। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रसार को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन किस तारीख तक बढ़ा दिया है? तो 31 तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अभी तो 1 सितंबर चल रहा है, तो ये हम बोल रहे हैं ना पीछे पूरे साल तक, क्योंकि NTPC, ग्रुप डी, SSC, CHSL सारे एग्जाम दिसंबर जनवरी में होंगे। तो 1 साल का ही आपको करंट अफेयर में क्वेश्चन, आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आप पूरा 2 साल का पीछे नहीं जाइएगा, और 1 साल का हम पूरा करंट अफेयर करा देंगे, और उस जो भी ज़रूरत क्वेश्चन रहेगा बुक के रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम करवाते रहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। आगे बढ़ते हैं। चीन ने पृथ्वी का अध्ययन के लिए कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो रजत भाटिया। तो नेक्स्ट करते हैं। हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किसे खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है? तो कविता दलाल जी को बनाया है। आगे बढ़ते हैं। नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? मार्स 22
2020। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 जुलाई को। चलते हैं आगे की ओर। भारतीय मूल की किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? प्रीतम सिंह को। चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया गया है? तो अर्चना शोरगे को नामित किया गया। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस से बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया था? 16 अगस्त तक बढ़ा दिया था। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में 01 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? तो राजस्थान ने। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितने फीसदी करने का फैसला लिया है? तो 16.75%। ठीक है। भारतीय मानक व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? 371 श्रेणियाँ। आगे बढ़ते हैं। भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है? तो 5 साल के लिए घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो चीन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टर ने हाल ही में चेतावनी दी है कि किस राज्य में ISIS आतंकवादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? तो केरल और कर्नाटक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मदर इंडिया कोहिनूर एक सपेरा जैसी फिल्म में काम कर चुकी किस दिग्गज अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो कुमकुम। ठीक है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। भारत ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर को सहायता चिकित्सा प्रदान की है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी लुत्फुल्लाह अस्टेनिकाई को पद से बर्खास्त कर दिया है? तो किस बोर्ड से है? तो अफगानिस्तान की बोर्ड से है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया है? तो 70 मतलब 70% घट गया। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आनंदीबेन पटेल ने। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये देखिए, इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ। आपको जितना भी एग्ज़ाम, जैसे मान के चलिए 15 दिसंबर से एग्ज़ाम है ना, है, तो इससे पहले हम आपको हर एक स्टेट का CM
राज्यपाल, ठीक है, सारे हम दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण को कितने अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है? तो 3। चलते हैं आगे की ओर। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ता ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित किए हैं? तो आईआईटी खड़गपुर ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस संस्था के एक रिपोर्टर में कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा में वंचित हो रहे हैं? तो यूनिसेफ ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो 10, ठीक है। 10 इंजन मतलब 10 इंजन सौंपे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीएफ स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? आईएमपी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। 27 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? तो 6 अगस्त तक बढ़ा दिया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का निवेश लक्ष्य रखा है? तो 2.10 लाख रुपए का निवेश लक्ष्य रखा है। भारत और किस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है? तो इंडोनेशिया। भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स को प्रतिबंध लगाया था? तो 47 ऐप्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो वो मौसम, ठीक है, मौसम ऐप। भारत और किस देश ने मुफ्त व्यापार करार के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है? तो ब्रिटेन से देने। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को कितने करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए यहाँ आवश्यक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 40 करोड़ डॉलर, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात के बाद हाल ही में किस देश ने भी अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है? तो चीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह राज्य सरकार किसने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु रोपर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एक समझौता जो हस्ताक्षर किए हैं वो क्या है? पंजाब के ऊपर समझौता के लिए हस्ताक्षर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने दक्षिणी सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दबावों को खारिज कर दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने खारिज कर दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? अमला शंकर। आगे बढ़ते हैं। कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। वे भी इम्पोर्टेंट।
BBI इम्पोर्टेंट हो गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 55 करोड़ रुपए को मंजूर किया है। 49 क्वेश्चन। अगर आप लोग अभी तक नहीं आगे की बात सुने हैं तो मैं बता दूं, यहाँ पे साप्ताहिक करंट अफेयर होता है जो कि पूरे साल 2020 का करवा देंगे। अभी जुलाई टू अगस्त तक हो रहा है, सितंबर तक करवा दिया गया है, हाफ वीक तक। तो आधा सितंबर करवाया है और आधा आजकल में आपको दे दिया जाएगा, तो पूरा सितंबर हो जाएगा। और इधर पूरा जुलाई करीब करीब ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो और हर दिन 50 क्वेश्चन आता है और हर दिन साप्ताहिक करंट अफेयर आ रहा है, क्योंकि पहले का भी करवा रहे हैं। तो पूरे साल आपका NTPC एग्ज़ाम आते आते कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने को देखने मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। इस 2 क्वेश्चन का और आंसर। खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने किस देश के कोच यी वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है? तो वो चीन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और सभी अपने फ्रेंड्स स्टूडेंट को शेयर कर दीजिएगा। किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेज़बानी सौंपी गई है? तो हरियाणा सरकार को या हरियाणा राज्य को सौंपी गई है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।